गाइस Yes, रेडी? ma'am, we are ready. स्टार्ट करें क्लास? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. चलो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा चैप्टर आगे कंटिन्यू करें, ब्रीदिंग एक्सचेंज वाला। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी। जितने हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमने स्पायरोमीटर से क्या करा था, मेजर करा था। अब ये जो मेजरमेंट है उसको हमने अलग अलग वॉल्यूम में क्लासिफाई कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, एक है वॉल्यूम और कैपेसिटी। किसी को इसका मतलब पता है, व्हाट इज वॉल्यूम एंड व्हाट इज कैपेसिटी? मैम, कैपेसिटी जो वो कितना कंटेन कर सकता है, और वॉल्यूम मतलब एक्चुअली उसके अंदर कितनी एक तरीके से स्पेस है। करेक्ट। अगर मेरे पास एक कंटेनर है और वो कितना होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम 5 kg होल्ड कर सकता है, तो ये इसकी कैपेसिटी होगी या वॉल्यूम होगी? कैपेसिटी। Ma'am, मैम, कैपेसिटी। capacity. है ना, ये इसकी कैपेसिटी होगी कि मैक्सिमम ये कितना मटेरियल को होल्ड कर सकता है। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं इसमें सिर्फ 2 kg कुछ सब्सटेंस ऐड कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम या कैपेसिटी? वॉल्यूम। मैम, वॉल्यूम। तो आप लोग समझे ना, जितना हम पर्टिकुलर किसी भी कंटेनर में मैक्सिमम वो जितना होल्ड कर पाएगा दैट वुड बी कैपेसिटी, और जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है दैट वुड बी वॉल्यूम। ठीक है, इज दिस टर्म्स क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. सबको वॉल्यूम और कैपेसिटी वाला फॉर्मूला समझ में आया ना कि क्या होता है एग्जैक्ट? अब जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, उनको हमने कुछ कैपेसिटी और वॉल्यूम में क्या करा है, क्लासिफाई करा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक लिस्ट आती है, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV। तो V वाले जो है वो क्या है आपके वॉल्यूम्स, और C वाले क्या है आपके कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. अब ma'am. Yes, ma'am. डिस्कस करें गाइस, करें डिस्कस वन बाय वन। Yes, ma'am. Yes. अब सबसे पहले Yes, ma'am. Definitely. आता है TD, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अभी आप लोग क्लासेस ले रहे हो, नॉर्मली बैठे हो रिलैक्स वाले स्टेट में, तो जो आपका रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी नॉर्मल रेट पे हो रहा है ना, है ना? Yes, ma'am. अब ये Yes, जो ma'am. नॉर्मल रेट हम कर Yes, रहे हैं ma'am. रेस्पिरेशन, इसमें कुछ न कुछ हमारा एयर का अमाउंट अंदर जा रहा है, दैट मीन्स हम इनहेल कर रहे हैं तो कुछ न कुछ एयर का अमाउंट होगा ना, दैट वुड बी इनहेलिंग, है Yes, ना? ma'am. तो जब नॉर्मल रेस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन होगा, तो उसमें जो हमारा जितना एयर का वॉल्यूम हम नॉर्मल टाइम में लेंगे दैट वुड बी टाइडल वॉल्यूम, और ये कितना होता है 500 ml। कब हो रहा है ये, किस कंडीशन में, नॉर्मल। क्लियर है सबको फर्स्ट वाला? Yes, ma'am. किसी को Yes, Yes, कंफ्यूजन ma'am. नहीं है? कंफ्यूजन तो मैम इसके आगे जो 6,000 8,000 वो क्या है? देखो, ये क्या है हमारा एक बार का। अब एक बार में 1 मिनट में कितनी ब्रीथ्स लेते हैं, एनी आइडिया? 12 to 16, है ना? 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीदिंग करेंगे, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, दैट वुड बी 12 to 16। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अगर आप सिर्फ एक बार में कितनी ले रहे हो, 500 ml, तो आप 12 टाइम्स में कितनी लोगे, 500 into 12, दैट वुड बी 6000। आया ना, समझ आया? Yes, ma'am. है ना? Yes, तो yes, ma'am. क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मिनट, और ये जो 500 में लिखा है ना, ये वन टाइम का है। तो 1 मिनट में यूजुअली हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 to 16 पर मिनट। तो उसमें जो टोटल अमाउंट एयर का हम इनहेल कर लेंगे, एक्सहेल करेंगे, दैट वुड बी 6000 to 8000। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट टर्म आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। अभी तो हमने क्या करा था, नॉर्मल रेस्पिरेशन, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी सांस को बहुत फास्ट फास्ट लेते हैं, या कभी कभी हम उसको जल्दी जल्दी छोड़ते भी है। तो देखो, जब फोर्सफुली हम किसी चीज को कर रहे हैं, अभी आप नॉर्मली बैठे हो रिलैक्स स्टेट में हो, तो क्या कर रहे हो आप, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो। पर आप एक बार अब ऐसा करके देखो कि अपने अंदर जितनी एयर है उस मतलब बहुत सारी, जितनी मैक्सिमम आप इनहेल कर सकते हो उतनी करो, तो दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारी पूरी जान लगा दो सांस लेने में। ठीक है, तो उसमें जो हमारी वॉल्यूम आएगी इंस्पिरेशन की, मतलब हम एक बार में फोर्सफुली कितनी एयर हमारे लंग्स के अंदर ले सकते हैं, वो क्या होता है हमारा IRV। ठीक है गाइस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है, अब फटाफट रिस्पॉन्ड करना, हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो हम फोर्सफुली जब करेंगे इंस्पिरेशन, दैट वुड बी हमारा क्या, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब बात आई फोर्सफुल एक्सपायरेशन की, दैट मीन्स हम मैक्सिमम हमारे लंग्स के अंदर से कितनी एयर को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कब, फोर्सफुल कंडीशन में मैक्सिमम एयर को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको कौन सी वॉल्यूम बोलेंगे गाइस, कौन सी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितनी आ रही है वो क्या हमारी आईआरबी, और फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं दैट वुड बी ईआरबी। दोनों है तो सही में, कौन सी, आईआरबी और ईआरबी। क्योंकि ये कौन सी कंडीशन में, फोर्स लगाने वाली कंडीशन में, मतलब मैक्सिमम इनहेल करने वाली या मैक्सिमम एक्सेल करने वाली, दैट इज आईआरबी और ईआरबी। और इनका जो वैल्यू है वो कितना होता है, 2500 to 300, 2500 to 3000 ml for IRV and 1000 to 1100 ml for ERV। आपको यहाँ पर याद क्या करना है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अब हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि हमने क्या करा कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन करा, कि हमारे जो लंग्स थे उसमें हमने क्या करा कि मैक्सिमम जितनी एयर थी सब बाहर निकाल दी। पर क्या हुआ कि जब हमने पूरी एयर भी निकाल दी, हमारा पूरा जोर भी लगा दिया, उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम क्या हुई, लंग्स के अंदर ऑलरेडी बची रही। क्यों ये बची रही, ताकि लंग्स क्या हो, कोलैप्स न हो। अगर लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे तो ऑर्गन ही खत्म हो जाएगा ना। यस तो मैम। इसलिए जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर स्टोर रहता है। तो इसलिए होता है कि हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो, और जो वॉल्यूम हमेशा बचा रहेगा दैट मींस बी लेफ्ट आउट वॉल्यूम। ये कौन सी हमारी लेफ्ट आउट वॉल्यूम है, जो हमारा बचा रहेगा वो कौन सा है, हमारा आरवी। क्लियर? यस यस मैम। सबको स्क्रीन विजिबल है, कोई ऐसा है कि स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। इकरम प्लीज आप फिर से ट्राई कीजिए, फिर से रिजॉइन करिए, आपको दिख जाएगी, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, अभी हमने आरवी पढ़ लिया कि हमारे जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करा उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारी जो लंग्स के अंदर स्टोर्ड है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। अब हमारे पास कौन सी चीज आ रही है, कैपेसिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम्स पढ़े, यस मैम। पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटी, कि हम मैक्सिमम इंस्पिरेशन करेंगे तो हम कितना एयर का अमाउंट कर सकते हैं, या मैक्सिमम एक्सपिरेशन करेंगे तो हम कितना एक्सेल कर सकते हैं। अब जो मैक्सिमम वाली कंडीशन आएगी वो किस में आ जाएगी, कैपेसिटी में। तो पहले हमारे पास आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन करने के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे अंदर आ सकती है, दैट इज हमारा क्या है, IC। क्लियर है इतनी बात? क्या है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कि हमने नॉर्मली क्या करा, एक्सपिरेशन करा, हमने नॉर्मल क्या करा, एयर को हमारी बॉडी से आउट करा। जब हमने ये कंडीशन करी उसके बाद हमने कितना अमाउंट एयर का अंदर हमारी बॉडी के अंदर लिया, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये क्या होगा, हमारा टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल वाली कंडीशन में था, साथ ही साथ फोर्सफुल वाली कंडीशन, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है सभी को? यस मैम। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? नो मैम। तो टी का वैल्यू कितना होता है, 500 ml, और आईआरवी का किसी को याद है कितना होता है, 2500। ये मैं मिनिमम वैल्यूज पे, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 ml। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, बड़े आगे। यस मैम। अब हमने तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़े, अब हम करेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कि हम कितना जो एयर है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो टोटल एयर की वॉल्यूम, कब, जब हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिया ना, मैंने नॉर्मली एयर को इनहेल करा, अब इसके बाद में टोटल कितनी एयर को बाहर निकाल सकती हूँ। तो नॉर्मली तो मैंने इनहेल क्या करा होगा, टीवी ही करा होगा, हाँ या ना?
यस मैम। पर यस मैम। ज्यादा मुझे एक्सपिरेशन में फोर्स भी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम को और बाहर निकाल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम थी कौन सी वाली कंडीशन में, ERV, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EC, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेशन की जो कैपेसिटी है दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और जो एक्सपिरेशन या जो हमारा एक्सेलेशन है उसमें जो कैपेसिटी है वो हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। टीवी का वैल्यू कितना था? मैम 500 500। और ERV का वैल्यू कितना था? 1100। मैम 1000। और 1000 to 900। ये जो वैल्यू लिख लेंगे तो हमारे पास एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी है? कितनी है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? Guys, am I audible? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये किसी को पसंद आ रहा है? मैम आपकी वॉइस मैम क्लियर क्लियर नहीं है। नहीं है, just give me a second. क्लियर नहीं है। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? यस मैम आपकी Yes, वॉइस ma'am. क्लियर नहीं है। अभी भी नहीं हो रही है? एक second. यस मैम। Just give me a moment. सर प्रॉब्लम आ रहा है क्या? यस मैम। प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है? यस मैम। Guys, I'm changing my network. Please hold for me. अभी आ रही है सबको वॉइस? यस यस मैम। मैम। अभी मैम वो बीच में माइक खुल रहे हैं ना सबके, इसलिए वो ब्रेक हो गया। अच्छा, अभी तो ठीक आ रही है ना? आई चेंज माय नेटवर्क, Yes, कुछ ma'am. नेटवर्क का प्रॉब्लम। ठीक है, कंटिन्यू करें हम। यस मैम। तो हमने क्या पढ़ ली, कैपेसिटी भी पढ़ ली, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब पढ़े आगे। यस मैम। यस। अब क्या हुआ कि नॉर्मल हमने क्या करा, एक्सपिरेशन मतलब हमने नॉर्मली क्या करा, एयर जितना अमाउंट बाहर जाता है वो गया। ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन में कितना, कौन सा वॉल्यूम जाता है बाहर, टाइडल वॉल्यूम, है ना? यस मैम। मैम। यस मैम। गाइस, guys, am I audible clearly? यस मैम, यू आर ऑडिबल। यस मैम, नाउ यू आर। ओके ओके ग्रेट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो हमने क्या करा, नॉर्मल एक्सपिरेशन करा कि नॉर्मली हमारी बॉडी से क्या हुआ, कुछ एयर बाहर गई, दैट इज एक्सेल करा हमने। तो अब ये नॉर्मल हमने जब एक्सेल करा तो हमारी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट अभी बचा हुआ है, हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स है, लंग्स के अंदर अगर नॉर्मली बाहर गई एयर तो अभी भी कुछ अमाउंट तो बचा होगा। तो वो अमाउंट क्या है, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो नॉर्मली मैंने आपको क्या बोला था कि आरवी तो हमेशा रहेगा, आप फोर्सफुली करो या नॉर्मल करो तो आरवी तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। क्यों प्रेजेंट रहेगा, कि हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। बट अगर आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करोगे तो जो आप एक्स्ट्रा निकाल रहे थे, ई से यहाँ याद रखो कौन सा, एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा निकाल रहे थे वो नहीं निकलेगा क्योंकि हम नॉर्मली कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा वाला भी तो ऑलरेडी लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होगा, हाँ या ना? यस मैम। तो वो हमारा क्या होगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कि मतलब हम जब एयर को नॉर्मली एक्सेल कर रहे हैं तो हमारी जो लंग्स है उसमें कितना अभी एयर का अमाउंट बचा हुआ है, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्लियर?
क्लियर? मैम एक बार रिपीट करना। Yes, ma'am. देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, आपने नॉर्मल एयर को क्या करा, एक्सेल करा, क्या करा, आप नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन हो रहा था तो आपने नॉर्मली कुछ एयर बाहर निकाली। अब क्या हुआ, जब ये एयर बाहर निकली तो लंग्स के अंदर अभी भी क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट है, एयर का है, अभी भी अमाउंट रहेगा। यस मैम। तो वो जो टोटल अमाउंट है नॉर्मल कंडीशन के बाद, तो आरवी तो देखो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, अगर आप फोर्सफुली करो या नॉर्मल एक्सपीरेशन करो तो आरवी तो हमारा हमेशा प्रेजेंट रहेगा, तो आरवी तो सेम है ही है। बट अगर हमने नॉर्मल एक्सपीरेशन करा तो जो एक्स्ट्रा वाला निकल रहा था दैट इज ईआरवी, वो भी तो अभी अंदर ही प्रेजेंट है, बाहर थोड़ी ना जाएगा। जब हम फोर्सफुल करेंगे तो ईआरवी को भी बाहर निकाल देंगे और आखिरी में बचेगा आरवी। पर अगर हम नॉर्मली एक्सपीरेशन कर रहे हैं तो हमारे लंग्स के अंदर कौन कौन सी एयर की वॉल्यूम रहती है, एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा रहती है, और एक कौन सी हमारी ईआरवी जो कब निकलती है, फोर्सफुल वाली कंडीशन में। जब हम ईआरवी और आरवी का सम कर देंगे तो हमारे पास कौन सी कैपेसिटी आ जाती है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्लियर? अभी क्लियर है सभी को? Yes, Yes, ma'am. नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर और द वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम कब ब्रीथ कर सकते हैं, एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद। ठीक है, आपने फोर्सफुली एक्सपिरेशन करा, ठीक है, उसके बाद आप कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को ब्रीथ कर सकते हो, या फिर इसका उल्टा करो कि आपने फोर्सफुल क्या कर लिया, इंस्पिरेशन कर दिया, इसके बाद आप कितने वॉल्यूम को क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक्सपायर कर सकते हो, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। मतलब देखो टीवी कब आता है हमारा, नॉर्मल कंडीशन में। अब दोनों फोर्सफुल वाली कंडीशन को आप साथ में ले आओ, कौन कौन सी, इंस्पिरेशन वाली को भी और एक्सपिरेशन वाली को भी, तो हमको ये यहाँ से क्या मिलेगा, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग। क्लियर है? Ma'am. नॉर्मल वाली नो मैम, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। नॉर्मल वाली कंडीशन को लाओ और साथ ही साथ जो आपका फोर्सफुल वाली कंडीशन। अब फोर्सफुल वाली में दो कंडीशन थी, कौन कौन सी, एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो दोनों फोर्सफुल हम इंस्पिरेशन को भी ले आए और एक्सपिरेशन को भी ले आए और नॉर्मल वाले को भी ले आए। तो जब हम इन तीनों वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा आता है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग। अभी क्लियर है गाइस? यस मैम। है ना? अब नेक्स्ट Yes, आएगा ma'am. टोटल लंग कैपेसिटी। हमने इतनी सारी कैपेसिटी पढ़ी, इतनी सारी वॉल्यूम पढ़ी, अब हमको ये बताना है कि मैक्सिमम हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हो सकता है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे हमने जो जो पढ़ा। ठीक है, कौन कौन सी, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगी, हमेशा प्रेजेंट होगी, ईआरवी एक्स्ट्रा वाला वॉल्यूम जो प्रेजेंट है, टीवी जो नॉर्मल वाले कंडीशन में जाता है, और आईआरवी जो इंस्पिरेशन में एक्स्ट्रा वाला होता है, मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन में आता है। तो जब इन चारों वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे तो हमको ओवरऑल क्या हो जाएगा, लंग का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस अब मैम। और Yes, दूसरे ma'am. अभी हमने क्या पढ़ी थी, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग, जो फोर्सफुल वाली कंडीशन और नॉर्मल वाली कंडीशन दोनों को ऐड किया था। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ गया वीसी। तो ये तो मेरा इंस्पिरेशन, फोर्सफुल, नॉर्मल सब आ गया। अब देखो लंग्स के पास कुछ वॉल्यूम हमेशा रहेगा, बताया था मैंने, रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट रहेगा, है ना Yes, गाइस? ma'am. तो देखो नॉर्मल वाली कंडीशन भी ले आई और फोर्सफुल वाली कंडीशन भी ले आई, और इसके अलावा मेरे पास कुछ लेफ्ट आउट वॉल्यूम है उसको भी ले आई, आरवी को भी। तो जब मैं इन दोनों को भी ऐड करूंगी तो मेरे को अल्टीमेटली मिलेगा क्या, टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर है? यस Yes, ma'am. देखो अब ये वाला ग्राफ देखना है ना, मैम हमने एक जो बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। ये वाला, यस। ठीक है, अभी ये वाला मैं नेक्स्ट जाती हूँ। पहले अभी हम जो ये थोड़ा ग्राफ पढ़ ले, अभी इतनी सारी कैपेसिटी पढ़ी, उसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ग्राफ में समझ लेते हैं कि कैसा हुआ। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर टाइडल, ये कौन से कंडीशन में आता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन। ठीक है, ठीक है गाइस? Yes, ma'am. यस मैम। अब नेक्स्ट Yes, आता ma'am. है कि मेरे पास टाइडल वॉल्यूम तो आ ही रहा है, अब मुझे और एयर को क्या करना है, अपने अंदर इनहेल करना है। दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को क्या करने का, फोर्स करना पड़ेगा।
तो फोर्स वाली कंडीशन में मेरे पास जो इंस्पायर कर रही हूँ मैं वॉल्यूम का, वो क्या होगा मेरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? यस मैम। अब Yes, मैंने ma'am. बोला कि नॉर्मल एक्सपिरेशन में मैं टीवी को तो क्या कर रही हूँ एक्सेल कर रही हूँ। अब मुझे लंग्स में और जितना अमाउंट बचा है उसमें से मैं कितना अमाउंट एक्सेल कर सकती हूँ, मतलब फोर्सफुली फिर से करूंगी। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन सी कंडीशन आ जाएगी, कौन सी वॉल्यूम आ जाएगी? ERV। दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये भी फोर्सफुल वाली कंडीशन हो गई है ना। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हम क्या करते हैं कि नॉर्मल और फोर्स दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है हमारे पास, जब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, किसको, टीवी को और ईआरवी को, है ना। इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, टीवी प्लस ईआरवी, कौन सी कैपेसिटी आएगी मैम गाइस? बैटरी कैपेसिटी है। यस, ठीक है। अब हमने बात करी थी वाइटल लंग कैपेसिटी की, तो मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल वाले को और फोर्सफुल वाले को सबको एक साथ ऐड कर दो, तो हमारे पास ठीक है गौशिया प्लीज मेक श्योर कि आप रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। तो ये देखो, ये वाइटल कैपेसिटी में हमारे पास क्या है कि हमने फोर्सफुल वाली जो दो कंडीशन थी साथ ही साथ जो नॉर्मल कंडीशन थी सबको ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, वाइटल लंग कैपेसिटी। क्लियर? Yes, ma'am. मैंने बोला था कि लंग्स में हमेशा कुछ एयर का वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, कौन सा वॉल्यूम, लेफ्ट आउट। क्यों प्रेजेंट होता है ये वाला वॉल्यूम, क्यों प्रेजेंट होता ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो। है? मैम ताकि लंग्स कोलैप्स ना, है ना, कि लंग्स का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा बना रहे। लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे तो फिर एयर का एक्सचेंज नहीं होगा, और अगर एयर का एक्सचेंज नहीं होगा तो बॉडी की क्या हो जाएगी, अल्टीमेट डेथ हो जाएगी। इसीलिए कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में लंग्स में क्या होता है, कुछ एयर प्रेजेंट होती है, और वो जो वॉल्यूम है दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? यस मैम। क्लियर है सभी Yes, को? ma'am. Yes. लंग कैपेसिटी क्या होता है कि हमने जो भी वॉल्यूम कैपेसिटी सबको देखी, सबको ऐड कर दो एक साथ। तो आप इसको लो, इसको लो, इसको लो, ऐड कर दो, आरवी को ऐड कर दो। अगर आप इन चारों को ऐड कर दोगे दैट इज टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, और एक कौन सा होगा, आरवी। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अब फंक्शनल वाले में क्या बताया था, फंक्शनल में तो हमारा आरबी तो देखो हमेशा प्रेजेंट है, रेसिडुअल मतलब लेफ्ट आउट वॉल्यूम। अगर आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करोगे तो जो एक्स्ट्रा वाला था, ई फॉर एक्स्ट्रा वाला, ये एक्स्ट्रा वाला भी तो प्रेजेंट रहेगा। तो जब इस एक्स्ट्रा को और आरबी को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ आर सी। क्लियर है गाइस? Yes, क्लियर? ma'am. ठीक है, सबको ये Yes, वॉल्यूम ma'am. कैपेसिटी क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है ना? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि लंग्स के अंदर क्या हुई, आपने कुछ एयर को इन लिया और अंदर, अब ये जो अंदर है सपोज मैं बोल रही हूँ कि 500 ml है, पर यहाँ पर अल्टीमेटली अल्वियोलाई क्या करेगा कि गैस को एक्सचेंज करेगा ब्लड के साथ, है ना, हाँ या ना? यस ma'am. मैम। क्या करते, क्या हम ऑक्सीजन को यहाँ पे रख देते। तो मैं ये जो बोल रही हूँ कि इस जो 500 है उसमें से क्या होगा कि पूरा का पूरा एक साथ यूज नहीं होगा, सिर्फ बोलती हूँ कि सिर्फ 375 ml क्या हुआ यहाँ पर यूज हुआ। तो अब इसमें से जो सपोज हम लेते हैं यहाँ पे 300 ml यूज हुआ, अब 200 ml हमें से बचा है, हमारे पास बचा हुआ है ना। यस Yes, मैम। ma'am. ये जो हमारा बचा हुआ वॉल्यूम है, जो हमारा क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यूज नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं डेड एयर वॉल्यूम, और इसका मेजरमेंट कितना होता है, अराउंड 150 ml। क्लियर? Yes. फिर मैम ये एल्वुलाई में ही रहता है। फिर से देखो क्या हुआ, आपने क्या करा कि 500 ml को इनहेल किया, एयर कर ली। अब जो 500 वाला है वो कहाँ जाता है, अल्टीमेटली एल्वियोलाई के पास जाएगा एयर, और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर देगा विद द ब्लड और CO2 को एक्सेप्ट कर देगा। तो ये जो ऑक्सीजन को दे रहा है, तो एक बार में क्या आपका 500 ml पूरा यूज हो रहा है, सिर्फ 300 ही हो रहा है, तो आपके पास 200 ml अभी भी बचा हुआ है। तो जो 200 ml इन्वॉल्व नहीं है गैसियस एक्सचेंज में, उसको हम क्या बोलते हैं, डेड एयर वॉल्यूम। क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है?
नो मैम। ठीक है, अब गैसेस एक्सचेंज में यूज क्या होता है अल्टीमेटली? गैसेस एक्सचेंज होता कहाँ है? हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, कहाँ होता है? प्राइमरी साइड क्या मैम है? एल्विलाई में। ठीक है, जो एल्वियोलाई है वो फाइनली गैस को एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब आपका जो नॉस्ट्रिल से लेके कहाँ तक? एल्वियोलाई तक आएगा, ये फाइनल एल्वियोलाई। इसके बीच में बहुत सारे स्ट्रक्चर आते हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रैंकियोल्स। तो अल्टीमेटली एक्सचेंज तो आपका एल्वियोलाई कर रहा है। ये सारे पार्ट तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ अंदर इनहेल करने में हेल्प कर रहे हैं, है ना? तो जो पार्ट हेल्प नहीं कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? डेड स्पेस। वो सारे जो पार्ट को एक साथ हम क्या बोलेंगे? डेड स्पेस। क्लियर? Yes, ma'am. समझ Yes, रहे हो? ma'am. अब ये आप एक बार फिर से देख लेना, हमने जो वॉल्यूम पढ़ी यहाँ पे वो इसकी वो लिखी है मेजरमेंट, और जो कैपेसिटीज पढ़ी उनकी भी मेजरमेंट पढ़ी। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ मैम एक बार लास्ट लोगे। स्लाइड दिखाइएगा जिसमें कैपेसिटीज लिखी हुई थी वैल्यू। ये वाली, मैम ये इसके बाद जो आपने दिखाई, इसके बाद वाली। इसके बाद ये वाली, मैम इसके भी बाद। इसके बाद तो फिर नया आ जाएगा। यस मैम। ये वाला, यस मैम हो गया। ठीक है। अब क्या देखो, रेस्पिरेशन साइकिल किसको बोलेंगे? नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो हो रहा है वो टोटल क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है कि एक रेस्पिरेशन साइकिल। ठीक है, अब नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेंगे? तो मैंने क्या बताया था आपको? 12 से 16 बार। 1 मिनट में कितनी बार सांस लोगे आप नॉर्मली? 12 to 16 टाइम्स। ओके, Yes, ma'am. और जो आपका ये जो रेट है उसको मेजर करने का जो डिवाइस है दैट इज स्पायरोमीटर। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, है ना? Yes, ठीक है, यस मैम। अच्छा वाला टॉपिक पढ़े, बड़ा प्यारा वाला, कोई रटने वाला नहीं, बिल्कुल समझने वाला। अभी वाली चीजें तो आपको अल्टीमेटली रटना ही पड़ेगी क्योंकि वॉल्यूम्स के आपको अमाउंट तो याद होना चाहिए, है ना? अब यहाँ पर क्या है, हम बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले कि गैसेस एक्सचेंज। हम क्या बोलते हैं कि जो एल्वियोलाई होता है वो गैस एक्सचेंज तो कर देता है, पर ये गैस एक्सचेंज एक्चुअली होता कैसे है? कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ इन्वॉल्व है? क्या होता है? कौन सा प्रोसेस होता है? कौन सा हीमोग्लोबिन कैरी करता है तो कैसे करता है? कौन सा कंपाउंड बनता है? So that we will be discussing in this particular topic. Is everyone ready? Gases exchange start करें, guys. Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो Yes, गैसेस ma'am. एक्सचेंज होता क्या है अल्टीमेटली? एल्वियोलाई में। तो गैसेस एक्सचेंज की साइट कौन सी होगी हमारी? एल्वियोलाई। ठीक है, अब हम एक फिगर देखते हैं। तो हमने सबसे पहले बनाया, क्या है ये? एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई बताओ किसको देगा ऑक्सीजन? मैम ब्लड कैपिलरी को। ब्लड को देगा। ये हो गया हमारा ब्लड। अब ब्लड के बाद ये प्राइमरी ब्लड से हम कहा ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये हो गया हमारा टिश्यू। टिश्यू समझते हो ना क्या होता है टिश्यू? यस मैम, ग्रुप ऑफ सेल। तो अल्टीमेटली सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए फॉर वर्किंग, है ना? ताकि वो क्या करे? एनर्जी बनाए। हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा था गाइस, पढ़ा था। Yes, ma'am. रेस्पिरेशन ma'am. प्लांट्स में क्या हुआ था कि जो आपने ऑक्सीजन इनहेल करी थी उसका फाइनली पर्पस, है ना, तो वो कहाँ जाती है? सेल के पास जाएगी, टिश्यू के बाद वो सेल के पास जाएगी और क्या करेगी? फूड का ब्रेकडाउन और फाइनली करेगी एनर्जी बनाएगी। तो अब देखो एल्वियोलाई से कहाँ होगा एक्सचेंज? बिटवीन ब्लड, है ना? और ब्लड से कैसे एक्सचेंज होगा? बिटवीन टिश्यू। तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ होगा? इतनी बात समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये आपका एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई से आपने क्या करे? लंग्स से इनहेल करी, जो भी आपकी पूरी बॉडी में इनहेल आई, इनहेल वाली ऑक्सीजन क्या होगी? अब हमको ऑक्सीजन को ब्लड को देना है और वो ब्लड ले जाके किसको देगा? टिश्यू को देगा। और टिश्यू कौन सी गैस देगा? टिश्यू के पास CO2 प्रोड्यूस हुई थी, वो CO2 वो ब्लड को देगा, वो एल्वियोलाई को देगा, और एल्वियोलाई से अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? वो हमारी बॉडी के बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अंदर कौन सी गैस जाती है? O2। O2 जा रही है अंदर और CO2 क्या रही है? यहाँ से बाहर जा रही है। ठीक है, यस मैम। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्यूजन?
मैम हायर टू लोअर मतलब हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, किसका? सब्सटेंस का मूवमेंट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये यस जो मैम आपकी गैसेस मूव कर रही है वो कौन से प्रोसेस से एक्सचेंज हो रही है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मतलब जहां हाई कंसेंट्रेशन होगा वहां से वो कहां मूव करने की कोशिश करेगा? लो कंसेंट्रेशन की तरफ। ठीक है? यस मैम अब ये जो गैस एक्सचेंज हो रहा है उसको किसी न किसी फैक्टर ने रेगुलेट करा होगा। जैसे कॉन्सेंट्रेशन में मैंने बात करी कि हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव हो रहा है, तो ये सब मूव होने में कुछ और फैक्टर्स है कि रेगुलेट कर रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन अंदर आते जा रहा है तो कुछ न कुछ बॉडी की सर्टेन ऐसी कंडीशंस थी, उसी कंडीशन में ऑक्सीजन अंदर आएगा। अगर उसको वो सूटेबल कंडीशंस नहीं मिली तो ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा और CO2 को हमको बाहर भेजना है, उसके लिए भी हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए, कुछ कंडीशंस चाहिए ताकि CO2 क्या हो जाए? बाहर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं दैट पहले तो हमने क्या पढ़ा था? प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हाई टू लो वाला। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स है कि गैसेस कितनी सॉल्यूबल है, उसके बाद वो मेम्ब्रेन जिसके थ्रू ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो कितनी थिक है, और सरफेस एरिया क्या है लंग्स का। ठीक है? तो यही हम गैस एक्सचेंज में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेशर कैसे कंट्रोल करेगा, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, व्हाट इज थिकनेस, व्हाट इज सरफेस एरिया, एंड हाउ ऑल दिस फैक्टर्स फेवर्स ऑक्सीजन टू बी इन एंड CO2 बी आउट। ठीक है? ठीक है गाइस? Yes, ma'am. मैम। ठीक है, अब करें, स्टार्ट करें। पहला फैक्टर है हमारे पास प्रेशर Yes, और ma'am. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब मैं आपको बोलती हूँ आपके पास एक बॉल है, उसमें बहुत सारी गैसेस है, O2 है, CO2 है, NO2 है, SO2 है, ये बहुत सारी गैसेस है। अब इन सब गैसेस में क्या है? इनका कुछ, ये सारी गैसेस एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। गाइस करेगी? Yes, ma'am. इसको क्या मैं मिक्सचर ऑफ गैसेस बोल सकती हूँ? यस कैन वी कॉल इट एक मिक्सचर Yes, ऑफ गैसेस, है ना? तो इन सब गैसेस का कुछ प्रेशर होगा। अब इंडिविजुअली भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी। सपोज मैं बोलती हूँ कि CO2 10 mm ऑफ Hg लगा रही है, O2 12 mm ऑफ Hg लगा रही है, तो इनका इंडिविजुअली भी जो प्रेशर होगा, तो जो इनका इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्लियर? क्या होगा Yes, पार्शियल ma'am. प्रेशर? Yes. का मतलब कि एक मिक्सचर में क्या करिए, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। अब इस मिक्सचर में जो अपनी गैस खुद क्या है, अपना अपना फोर्स लगा रही है, अपना प्रेशर दे रही है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब इस टर्म में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? No, ma'am. No, पार्शियल प्रेशर सबको मैम clear? वो खुद पे प्रेशर लगा रही है, उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। नहीं, खुद पे प्रेशर नहीं लगा रही है। अब O2 आपने किसी कंटेनर में भरी है तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी ना। यस मैम तो वो जो उसका एग्जर्ट कर रही है खुद का अकेले का, जैसे मैं बैठी हूँ क्लास में, आप बैठे हो और बहुत सारे स्टूडेंट है, हम लोग सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, है ना? तो जो आप अपना जितना दिमाग लगा रहे हो वो आपका पार्शियल होगा। ठीक है? मिक्सचर में से इंडिविजुअल गैस जो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है? ओके मैम ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सी गैस डील करेंगे? O2 और CO2, है ना? ब्रीदिंग और एक्सचेंज में हमारे पास कौन सी गैसेस है? O2 और CO2 है। ऑक्सीजन तो यहाँ पर किसके किसके पार्शियल प्रेशर डिस्कस करेंगे? PCO2 और PO2 का। ठीक है? अब ये जो है हर जगह अलग अलग इनका प्रेशर एक्सर्ट करें। अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो इनका प्रेशर कुछ और होगा, एल्वियोलाई है तो कुछ और होगा, ब्लड है तो कुछ और होगा, टिश्यू है तो कुछ और होगा। हमेशा ये बात रखना कि गैस कैसे मूव करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है? मूवमेंट Yes, कैसा होगा गैस का? हाई टू लो होगा। ठीक है? yes, ma'am. आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, अब देखो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी साइट है हमारी गैस की एक्सचेंज पे। यहाँ पर जो मेरा ऑक्सीजन का प्रेशर था वो कितना था? 104 mm ऑफ Hg। ठीक है? ठीक है गाइस? Yes, yes, ma'am. अब नेक्स्ट आया मेरे पास ब्लड। मैंने क्या बोला था? एल्वियोलाई से कहाँ एक्सचेंज होता है? ब्लड में। ठीक है? yes, ठीक है?
और ब्लड में क्या है हमारा 40 mm ऑफ Hg। तो ऑक्सीजन को कहाँ मूव करना चाहिए, ब्लड से एल्वियोलाई या एल्वियोलाई से ब्लड? मैम एल्वियोलाई से ब्लड, क्योंकि यहाँ पर क्यों ऐसा होगा? बिकॉज मैम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरह मूव करेगी। हाई से कहाँ जाएगा, लो की तरफ। तो एल्वियोलाई में हमारा हाई था प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, बट जब ब्लड के पास आए तो वहां पर कम था, तो जो प्रेशर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ब्लड की साइड। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन कहाँ गई, ब्लड के पास। ठीक है, ये किसकी बात करी हमने, PO2 की। अब नेक्स्ट बात करते हैं PCO2 की, CO2 का प्रेशर। वापस से ब्लड आया और वापस से आया एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में यहाँ पर 40 प्रेशर है और यहाँ पर 45 है। तो बताओ मूवमेंट कहाँ होगा, ब्लड से एल्वियोलाई या एल्वियोलाई टू ब्लड? मैम ब्लड से एल्वियोलाई। ब्लड से एल्वियोलाई। और ये है हमारा एल्वियोलाई में। तो ये कैसे जाएगा, तो CO2 क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो कैसे जा रही है, क्योंकि इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, कम है। कहाँ पर, लंग्स के अंदर, दैट इज एल्वियोलाई के अंदर, और ब्लड के पास ज्यादा है। तो ब्लड से पास वो कहाँ जाएगी, लंग्स पे, और लंग्स से वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर के पास। क्लियर? ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग? यस मैम। मैम जो ये डेटा इसे भी याद करना है। सॉरी, आपकी बात समझ में नहीं आई। मैम जो ये 104 mm Hg है, ये डेटा भी याद करना है। हाँ, ये डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, अभी तो आपको पता चलेगा ना कि आगे O2 कैसे जा रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो जा ही रहा है, तो क्यों जा रहा है, कहाँ पर कितना प्रेशर है। आपको एक टेबल होगी एनसीईआरटी में ऐसी बनी हुई, PCO2 और CO2 वाली, O2 वाली सॉरी, वो टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, पार्शियल प्रेशर कैसे रेगुलेट करेगा हमारा रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की प्रोसेस है। तो ये क्या है हमारा एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या है हमारा ऑक्सीजन का 104। फिर ये कहाँ आएगा, ब्लड, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 95। ये कैसे आएगा, हाई से लो की तरफ, है ना? यस मैम। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन आ गई तो वो ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। यस मैम। ऑक्सीजनेट ब्लड को कौन कैरी करता है, आर्टरीज या वेन्स? मैम Arteries. आर्टरीज। ठीक है, तो आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड फाइनली कहाँ मिल जाएगा, टिश्यू को। ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन। यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। जब एनर्जी बनी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो CO2 प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो CO2 प्रोड्यूस यहाँ पे हुआ, अब ये अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना प्रेशर है, 45, और यहाँ है हमारे पास एल्वियोलाई के पास 40। तो क्या बताया था आपने, ये फाइनली कहाँ जाता है, लंग्स के पास, दैट इज हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब जो आपका ये ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. इसको कौन कैरी करता है, वेन्स। Very. तो ये क्या हो गया आपका, CO2 ऐसे बाहर हो गया, CO2 आउट क्यों हुआ और O2 इन क्यों हुआ, पार्शियल प्रेशर की वजह से। क्योंकि हमारे जो एल्वियोलाई में 104 था, पर फाइनली यहाँ पर क्या था, 95। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंडीशन में। बट जब मैं आई यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड वाले में, तो टिश्यू के पास क्या था, PCO2 कितना था यहाँ पर, 40, और यहाँ पर कितना आएगा, 40। तो देखो हाई से लो की तरफ हुआ, इसलिए जो CO2 हो गई वो क्या हो गई आपकी एक्सेल, और O2 क्या हो गई आपकी इनहेल। तो इनहेल हम वो करके फाइनली ऑक्सीजन क्या देते हैं, हमारी बॉडी टिश्यूज को देते हैं, ताकि वो जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन करे। तो ऑक्सीजन पहला फैक्टर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर है? Yes, ma'am. इस डायग्राम से किसी को डर तो नहीं लगेगा, आप No, ma'am. सब समझ गए ना, पार्शियल प्रेशर कैसे रेगुलेट करेगी। यस मैम। ठीक है, तो हमने फर्स्ट फैक्टर भी पढ़ लिया कि प्रेशर वाला ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 या सॉरी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो हमारे पास दो गैसेस प्रेजेंट है, एक है CO2 और एक है O2। इनकी कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी होगी प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या है, ब्लड का एक पार्ट।
जब हम सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो जो ब्लड होता है उसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती है, जैसे हमने आरबीसी सुना होगा, डब्ल्यूबीसी सुना होगा, राइट, सुना है? यस सर। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, ये सब क्या होता है, ब्लड के पार्ट होता है। तो जो प्लाज्मा के अंदर CO2 और O2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करती है, रेगुलर करती है किस प्रोसेस को, एक्सचेंज को। देखो CO2 होती है ज्यादा सॉल्युबल, ठीक है, मोर सोल्यूबल, तो ये जल्दी जल्दी डिसॉल्व होके क्या हो जाएगी, ये डिफ्यूज हो जाएगी, फाइनली कहाँ चली जाएगी, ये एल्वियोलाई के पास चली जाएगी। टिश्यू के पास कुछ गैस प्रेजेंट थी, CO2 थी और O2 भी थी, ठीक है, इसके पास CO2 थी और O2 भी थी। अब यहाँ पर जो हमारे पास ब्लड के पास CO2 जाके जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, फास्ट फास्ट डिसॉल्व हो गया, फाइनली कहाँ चल जाएगी, लंग्स में, और ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सेल हो जाएगा। तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज फास्ट करेगा। हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हाई से लो की तरफ मूव करना, ठीक है। जब ये हाई से तरफ लो की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तभी तो वो हाई कहलाएगा ना। तो वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे यहाँ पर बढ़ रहा है कि CO2 ज्यादा सॉल्युबल होने के कारण जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो रही है। अगर ये जल्दी जल्दी डिसॉल्व होगी तो इसका जो कंसेंट्रेशन है वो भी बढ़ जाएगा, और कंसेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण हम इसको लो की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। क्लियर गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes. जो जितना Yes, सॉल्युबल sir. होगा वो उतनी जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा, इतनी बात याद रखनी है आपको, ठीक है, ठीक है गाइस। तो देखो Yes, ये जो sir. आप Yes. O2 है और CO2 है, इसमें यही बताया है कि ये जो CO2 होता है दैट इज मोर सॉल्युबल, और ज्यादा सॉल्युबल होने की जगह इसलिए ये ज्यादा ट्रांसपोर्ट की है। और O2 भी सॉल्युबल, तो ये क्या होती है, धीरे डिफ्यूज करेगी, धीरे ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इतनी बात ठीक है गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. यस मैम। सबको ये दोनों बातें Yes. समझ में आ आपकी गई? वॉइस बीच में कट गई थी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट नहीं समझ आया क्या? नो मैम। फिर से बता दूं? यस मैम। देखो, Yes, जो ma'am. ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उतना जल्दी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, इतनी बात याद रखनी है। हमारे पास दो गैसेस है, एक है हमारे पास CO2 और एक है O2। अब ये डिसॉल्व अल्टीमेटली सॉल्युबल किस में बात कर रहे हैं, ब्लड के एक पार्ट में, दैट इज प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर ये डिसॉल्व हो रही है। अगर CO2 जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी डिसॉल्व होने से क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और O2 क्या होता है, कम सॉल्युबल होता है, लेस सॉल्युबल होने की वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम रहेगा, इसीलिए उसका जो डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट है वो भी धीरे होगा, ठीक है। यस। अभी Yes, क्लियर हुआ? ma'am. यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला फैक्टर पढ़े, थिकनेस ऑफ मेंबर। यस मैम। अब जो ये आपका डिफ्यूजन हो रहा है दैट इज थ्रू अ मेम्ब्रेन, ये एल्वियोलाई किसी न किसी मेम्ब्रेन का बना होगा, हाँ या ना? यस मैम। यस अब मैम। इस मेम्ब्रेन के Yes, ma'am. अल्टीमेटली आपकी गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा थिक होगी तो आप मुझे ये बताओ कि अगर बहुत ज्यादा थिक होगी तो ये जल्दी होगा, या बहुत ज्यादा पतली होगी तो ये जल्दी होगा ट्रांसपोर्ट? मैम जब ये बहुत थीन होगी। थिन होगी तो ये जल्दी हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस क्या होता है कि ये जो लेयर है इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इस थिकनेस को क्या होना पड़ेगा, लो होना पड़ेगा या कम होना पड़ेगा। कम होगा तभी क्या होगा, गैसेस ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होगा। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.5 माइक्रोमीटर, मतलब 5 × 10⁻⁻⁷ इतनी कम थिकनेस होगी। तो क्या आपका ये जल्दी होगा प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज का? यस। तो इतनी ये थिन होती है, इसकी जो थिकनेस है वो इतनी कम होती है, इसकी वजह से गैसेस क्या होती है, इजीली एक्सचेंज हो जाती है। बट अब जो आपकी ये मेम्ब्रेन बनी है उसमें क्या है, 3 लेयर पड़े, यस। 3 Yes, लेयर। यस ma'am. मैम। तो ये क्या है आपका एल्वियोलाई, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन को हम कर रहे हैं जूम आउट, ठीक है। ये पहली लेयर हुई, ये दूसरी लेयर हुई, और इसके बीच में तीसरी भी होगी, एक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक सेकेंड ना,
इसके बीच में प्रेजेंट है ये सब्सटेंस। तो ये ऊपर वाली हो गई, ये अंदर वाली हो गई, ठीक है। तो ये जो आपका पहला आता है इपिथेलियम लेयर ऑफ एल्वियोलाई, तो ये है आपका एपिथेलियम। पहला वाला क्या है हमारा एपिथेलियम। उसके बाद अंदर जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा एंडोथेलियम। एपी और एंडो का मतलब तो पता है ना, जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है दैट इज एपी, जो इनसाइड प्रेजेंट होता है दैट इज एंडो, ठीक है गाइस, आर यू देयर? एम आई मैम ऑडिबल? एक बार फिर से बता दीजिए। यहाँ पर क्या है, ये जो एल्वियोलाई की ये वाला जो पार्ट बना है इसमें क्या है, 3 पार्ट प्रेजेंट है, 3 टाइप से इनके जो लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। तो पहला जो होगा एपी। एपी मीन्स क्या होता है, जो सरफेस पे होता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की स्किन जो अपर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, एपिथेलियल। बट अगर हम जैसे जैसे अंदर जाने जाएंगे, आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू पढ़ा है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो हमने वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स पढ़ी थी, एपिथेलियम, एंडोथेलियम। तो जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे तो हमारी जो लेयर आएगी दैट वुड बी एंडोथेलियम, और जो ऊपर प्रेजेंट रहेंगी एट द सरफेस उसको बोलते हैं एपिथेलियम। इतनी बात तो क्लियर है ना? यस मैम। अब इन दोनों के बीच में कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट है और उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है। यस मैम। तो ये Yes, क्या हो ma'am. गया हमारा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर जो हमारी एल्वियोलाई बनी है उसमें 3 टाइप की लेयर्स बनी है। पहला आता है एपिथेलियम, उसके बाद आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद आता है एंडोथेलियम, ठीक है। तो फिगर में देखो, पहले आया एपिथेलियम जो अपर साइड प्रेजेंट है, तो ये क्या है हमारी एपिथेलियम लेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका एंडोथेलियम, ये आपकी अंदर वाली। और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अल्टीमेटली फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्लड आ जाएगा, और ब्लड में कौन है, आरबीसी, और आरबीसी फाइनली ये ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, ठीक है, समझ गए? यस मैम। अब हमारे पास आता है लास्ट फैक्टर। अभी हमने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ लिए, बताओ आप लोग। 4 फैक्टर्स हमारे पास टोटल है, 3 हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़े थे, जैसे प्रेशर और कंसंट्रेशन। करेक्ट। नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। यस। और उसके बाद अभी जस्ट जो पढ़ा वो कौन सा था, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। कितनी लेयर से इस मेम्ब्रेन की, मैम 3। 2। 3 लेयर्स है ना। पहला है एपी, बीच में आता है बेसमेंट सब्सटेंस, और फिर आता है एंडो। तो 3 हुई ना। मैम बेसमेंट सब्सटेंस को भी गिनेंगे? हाँ उनको भी गिनेंगे, अल्टीमेटली वो भी तो उनके बीच में आ रहा है ना। ओके मैम। मैम हमने सोचा फ्लूइड होगा कोई। नहीं नहीं, फ्लूइड नहीं है, एक सब्सटेंस है, बट वो भी क्या लेयर ही तो बना है। अगर आप किसी चीज को एक साथ उसे प्लेस कर दोगे तो वो भी तो एक लेयर बना लेगा, हाँ या ना। यस मैम। तो उसको भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने तीनों फैक्टर्स पढ़ लिए, कैसे कैसे हम एक्सचेंज को प्रमोट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब जो आपके लंग्स है, सरफेस एरिया क्या होता है पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सरफेस एरिया, किसी को पता है, किसी को पता है? 3D ऑब्जेक्ट समझते हो आप लोग, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझते हो? यस यस मैम। 3 डायमेंशनल मतलब उसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी, ठीक है। जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसका जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। अभी क्लियर है व्हाट इज सरफेस एरिया? यस मैम। अगर हम सिर्फ एरिया बोलेंगे तो वो कितना होगा, 2D का, जिसका सिर्फ लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा। अगर 2D वाले की हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, सिर्फ एरिया। बट अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो तब हमारे पास सरफेस एरिया होता है। तो जो हमारे लंग्स है उसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, तीनों डायमेंशन है, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया, ठीक है। ओके मैम। अब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एक्सचेंज उतना ज्यादा होगा। अगर जगह ज्यादा मिलेगी
तो एक्सचेंज भी तो प्रमोट होगा ना। अगर मैं कम जगह पे बोलूंगी तो एक्सचेंज कम हो जाएगा, यस मैम। और अगर बहुत सारी जगह दे दूं आपको तो एक्सचेंज भी तो ज्यादा होगा, Yes. यस मैम। है ना। सरफेस एरिया दे दूं मतलब हर जगह पे बहुत सारा सरफेस एरिया हो गया, तो गैस यहाँ से भी आ गई, 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 तो इतनी सारी एयर आ जाएगी। जब इतनी सारी एयर आ जाएगी तो एक्सचेंज भी तो अल्टीमेटली ज्यादा होगा ना, कि हम बहुत सारी ऑक्सीजन ले लेंगे, और बहुत सारी ऑक्सीजन लेके ब्लड को दे देंगे, ब्लड टिश्यू को दे देगा, और CO2 भी बहुत सारा ले लेंगे, और फाइनली उसको बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, प्रमोट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो देखो लंग्स में क्या होते हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, तो ये जो एल्वियोलाई होते हैं उनका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होता है। तो इस एल्वियोलाई की वजह से क्या होता है कि जो लंग्स है उसका ओवरऑल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है दैट इज अप्रोक्स 100 मीटर स्क्वायर। जो आपका लंग्स है ना उसका अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ 100 मीटर स्क्वायर, और जो किसके बराबर होता है, टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। टेनिस कोर्ट देखा है आप लोगों ने पिक्चर में या फिजिकली भी यस देखा है मैम क्या? देखा है। तो उतना ज्यादा जो एरिया होता है उतना हमारे लंग्स में होता है, और ये एरिया किसकी वजह से ज्यादा होता है, बाय एल्वियोलाई, क्योंकि न्यूमरस छोटे 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 बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, और एल्वियोलाई क्या प्रमोट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चारों फैक्टर समझ में आ गए? यस मैम। Yes, ma'am. कंफ्यूजन है किसी पार्ट में? नो No, मैम। ma'am. पक्का? यस Yes, मैम। ma'am. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक सेकेंड ना, From tidal volume. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम और कैपेसिटी। क्या होता है वॉल्यूम और कैपेसिटी, क्या होता है वॉल्यूम कैपेसिटी, जल्दी जल्दी बताओ, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2-5 मिनट में। गाइस मेरी आवाज आ रही है ना? Yes. तो फिर आप लोग बोलते क्यों नहीं हो, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बताओ वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होता है। अरे वॉल्यूम और कैपेसिटी आप लोगों ने ही तो बताया था मुझे, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम जितना हमारी एल्वोलाई वो वॉल्यूम ऑक्सीजन मतलब को मतलब कंटेन करती एक है। कंटेनर मैंने आपको दिया कि जितना आप इसके अंदर डाल रहे हो वो आपका वॉल्यूम है, पर मैक्सिमम ये जितना होल्ड कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी है। तो वॉल्यूम में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था टीवी, फिर पढ़ा था IRV, फिर पढ़ा था ERV, और कौन सा पढ़ा था, RV। RV क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। जो क्या होता है, लेफ्ट आउट, जो लंग्स के अंदर हमेशा होगा। ERV क्या होगा, और IRV जब फोर्सफुल वाली कंडीशन होगी, ठीक है। और नॉर्मल वाली कंडीशन में कौन सा होगा हमारा, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। अब कैपेसिटी में कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, एक तो टोटल लंग कैपेसिटी पढ़ी थी, हमने सबको ऐड कर दिया था, ठीक है। एक पढ़ी थी वाइटल कैपेसिटी, फिर पढ़ी थी FRC, Yes. और कौन सी पढ़ी थी, IC पढ़ी थी, EC पढ़ी थी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, है ना। नॉर्मल वाले को और फोर्सफुल वाले को एक एक को दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, EC। IC में कौन सा आ जाएगा, नॉर्मल वाला और फोर्सफुल वाला इंस्पिरेशन, ठीक है। FRC में कौन कौन सा आ जाएगा, एक्स्ट्रा वाला दैट इज ERV और RV। VC में क्या आ जाएगा, जब हम इन चारों को ऐड कर देंगे। और इसमें क्या आता है, TLC में VC प्लस RV, ठीक है गाइस, ठीक यस है। मैम। तो ये क्या पढ़े थे, Yes, ma'am. वॉल्यूम्स पढ़े थे। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, गैस का एक्सचेंज। तो गैस का एक्सचेंज अल्टीमेटली कहाँ होता है, क्या कौन करता है, एल्वियोलाई। ठीक है। एल्वियोलाई किसको देगा, मैम ब्लड को। और ब्लड किसको देगा, टिश्यू को। टिश्यू। टिश्यू को देगा, ठीक है। जब ये गैसेस एक्सचेंज हो रही है तो इसको कौन कौन से फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे हैं, मैम प्रेशर, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन। फिर थर्ड कौन Solubility. सा पढ़ा था, Thickness. और लास्ट कौन मैम सा पढ़ा, सरफेस एरिया। Yes, ma'am. यस प्रेशर सर। में क्या पढ़ा था, कि जो हमारा एल्वियोलाई है
और क्या है हमारे पास, यहाँ पर ब्लड है, यहाँ पर कुछ PO2 होगा और यहाँ पर भी कुछ PO2 होगा, हाँ या ना? यस Right? मैम। तो O2 अल्टीमेटली जाता किसके पास है, ब्लड के पास जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई PO2 रहता है और यहाँ पर क्या होता है, लो PO2 होता है ना? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। PCO2 में क्या पढ़ा था, वो ब्लड के पास क्या होता है, हाई होता है, और एल्वियोल के पास के बाद क्या होता है, लो होता है, इसलिए PCO2 कैसे जाएगा, ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ। ठीक है? यस मैम। यस मैम। सॉल्युबिलिटी में क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ, सॉल्युबिलिटी में क्या पढ़ा था? मैम जो कार्बन डाइऑक्साइड की and CO2। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए उसका डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, थिकनेस में क्या पढ़ा था? थिकनेस में 3 लेयर होती है, 3 लेयर्स, एपिथेलियम, एपिथेलियम, फिर कौन सा आता है, बेसमेंट सब्सटेंस फिर, और एंडोथेलियम। ठीक है। Yes, अब ma'am. जो इसकी थिकनेस होती है पूरी लेयर की, वो कितनी थिकनेस होती है, एक वैल्यू बताई थी, 0.5। 0.05। करेक्ट। मैम, ठीक है, लास्ट तो पढ़ा था सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कैसे प्रमोट करेगा, मैम जितना अधिक सरफेस ज्यादा एरिया होगा उतना गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो लंग्स का जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, किससे कंपैरिजन करा था हमने, मैम Correct. टेनिस कोर्ट से, जो कि 100 मीटर स्क्वायर होता है। करेक्ट। तो पूरा रिवाइज हो गया। यस मैम। अब आपका काम क्या है, जितना हमने पढ़ा वो सारा याद करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे टीवी, IRV, कैपेसिटी और इनकी सारी वॉल्यूम्स पूछ सकती हूँ। ठीक है? तो ओके सब मैम। लोग एकदम मेरे को एग्जैक्ट बताएंगे, मैं पूछूंगी टीवी 500, फटाक से आंसर आना चाहिए। ठीक है? ठीक है, ओके मैम। सबको समझ ओके आया? मैम। यस मैम। किसी कुछ कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके गाइस, गुड नाइट। प्लीज रिवाइज करके आना, कल हमारी क्लास है ना शाम को 5 बजे। ओके मैम, आई विल डेफिनेटली लर्न। ओके नीतू, आई होप सब लोग करके आएंगे, जैसे नीतू ने बोला है सब लोग पढ़ के आएंगे, है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, गुड नाइट एवरीवन। अच्छे से पढ़ाई करके आना, प्लीज पूरा रिवाइज करके आना, आगे हम लोग बहुत अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ओके मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, बाय बाय, इट वॉज अ ग्रेट डे विथ यू ऑल।